हेलो भाई। आज हम देखेंगे हरियाणा के कला और संस्कृति के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कला और संस्कृति के हम 250 से 300 क्वेश्चन करेंगे, तो इस वीडियो में हम 50 करेंगे। आगे सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। समझो, मतलब मस्त क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। सांग परंपरा में लोहे के चने चबाना मुहावरे का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है जब हम किशनलाल भाट की शैली की तुलना दीपचंद बैमन से करते हैं? तो इसमें रागनी गायन की जटिलता। दीपचंद बैमन ने सांग में रागनी गायन और नृत्य को शास्त्रीय आधार पर आधार दिया, जिसे सीखना और प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन था। इसलिए लोहे के चने चबाना मुहावरे से मतलब हमने यूज किया। नेक्स्ट है, किस नृत्य को पुरुषों के विरह का प्रतीक माना जाता है जो मुख्य रूप से मध्य हरियाणा में प्रचलित है? जो मुख्य रूप से मध्य हरियाणा में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस नृत्य को पुरुषों के विरह का प्रतीक माना जाता है जो मुख्य रूप से मध्य हरियाणा में प्रचलित है? तो ये है हमारा डफ नृत्य। डफ नृत्य वसंत ऋतु में श्रृंगार और वीर रस के साथ किया जाता है, जिसमें गीतों के माध्यम से वियोग और प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट, गोगा नवमी के अवसर पर प्रयोग होने वाली नीली छड़ी पर कितने रंग, धागों या कपड़ों का मिश्रण पौराणिक रूप से अनिवार्य माना गया है? क्वेश्चन क्या है? गोगा नवमी के अवसर पर प्रयोग होने वाली नीली छड़ी पर कितने रंग के धागों या कपड़ों का मिश्रण पौराणिक पौराणिक रूप से अनिवार्य माना गया है? तो ये 5 रंग पचरंगी। छड़ी मुख्य रूप से नीली होती है, लेकिन उस पर 5 रंग के चीरे कपड़े बांधे जाते हैं जो पंचतत्वों या 5 पीरों का प्रतीक माने जाते हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूरजकुंड हस्तलिप मेला में चौपाल का निर्माण किस स्थापत्य शैली के आधार पर किया जाता है? तो ये है राजस्थानी हरियाणवी मिश्रित ग्रामीण शैली। सूरजकुंड मेले में चौपाल ग्रामीण भारत की संस्कृति को दर्शाती है, जहाँ छप्पर और मिट्टी के लेप का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बाजे भगत की रागनियों में आध्यात्मिक दर्शन का मुख्य आधार क्या था? तो निर्गुण विचारधारा और सामाजिक कुरीतियाँ। बाजे भगत ने अपनी रचनाओं में समाज के आईने दिखाने और आत्म परंपरा पर, पर आत्मा परमात्मा के गहरे संबंध पर जोर दिया है। बाजे भगत ने पुरली आभूषण शरीर के किस विशिष्ट अंग में धारण किया जाता है? पुरली आभूषण शरीर के किस विशिष्ट अंग में धारण किया जाता है? तो ये नाक के बाएं हिस्से में। पुरली एक प्रकार की लॉन्ग नोजपिन है जो हरियाणवी ग्रामीण महिलाएं नाक में पहनती है। पुरली। नेक्स्ट, हरियाणा की सांझी कला में पंजीरी चढ़ाने की धार्मिक महत्व क्या है? हरियाणा की सांझी कला में पंजीरी चढ़ाने की जो का धार्मिक महत्व क्या है? तो ये देवी को प्रसन्न करना व्रत के अंत में। नवरात्रि के 10वें दिन दशहरे पर सांझी विसर्जन से पहले पंजीरी का भोग लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, गुलकंद हरियाणवी संस्कृति में क्या है? गुलकंद गुलकंद गले का आभूषण। इसे गुलूबंद भी कहते हैं, जो गले से चिपका हुआ सोने का आभूषण होता है। हरियाणा के जच्चा बच्चा गीतों में पीला रंग किसका प्रतीक माना जाता है? तो ये सूर्य और वंश वृद्धि का। पीला रंग शुभता और नई पीढ़ी के आगमन की ऊर्जा का प्रतीक है। छठी उत्सव में बाकली के साथ सतनाजा बांटने की परंपरा किस देवता के सम्मान में की जाती है? तो छठी माता बेमाता। माना जाता है कि छठे दिन बेमाता बच्चे का भाग्य लिखने आती है, इसलिए अनाज उबालकर खुशियां बांटी जाती है। खोरिया नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा डंडा मारना या प्रहसन करने का मुख्य सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है? तो बारात की अनुपस्थिति में घर में पहरेदारी और मनोरंजन। जब पुरुष बारात में चले जाते हैं तो घर की महिलाएं रात भर जागकर मनोरंजन के लिए खोरिया करती है। इसमें वे पुरुष पात्रों का सवांग नकल भी कर रचती है और हंसी मजाक करती है। सांग के मंचन में मंगलाचरण के तुरंत बाद कौन सा चरण आता है जो दर्शकों को कथा की पृष्ठभूमि समझाता है? भूमिका या प्रस्तावना। मंगलाचरण में देवताओं की स्तुति के बाद मुख्य सांगी मंच पर आकर उस दिन खोले जाने वाले किस्से, जैसे हीर रांझा या राजा भोग की संक्षिप्त जानकारी देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामीण हरियाणा में तगड़ी तगड़ी आभूषण धारण करना किस बात का सामाजिक संकेत माना जाता है? तो ये आर्थिक संपन्नता और सुहाग का। तागड़ी कमर में पहने जाने वाली चांदी की एक भारी चैन होती है। ग्रामीण संस्कृति में भरी और कलात्मक तगड़ी परिवार की आर्थिक मजबूती का प्रतीक मानी जाती है।
कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर को भगवान विष्णु का स्थायी निवास क्यों माना जाता है? यहाँ 7 सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन इस सरोवर में स्नान करने से 7 सरस्वती नदियों के संगम का पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु यहाँ साक्षात निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा की सबसे सफल फिल्म चंद्रावल 1984 के संगीत निर्देशक कौन थे जिन्होंने लोक संगीत को आधुनिक पुट दिया? तो ये थे जेपी कौशिक। जेपी कौशिक ने चंद्रावल में गाड्डेआली गजबन और जीजा तू काला जैसे गीतों में शुद्ध हरियाणवी धुनों का प्रयोग किया जो आज भी लोकप्रिय है। लूर नृत्य में जो प्रश्न उत्तर की शैली अपनाई जाती है वह मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित होती है? सामाजिक रिश्ते और विवाह और देवर भाभी का संवाद। लूर शब्द का अर्थ होता है लड़की। इस नृत्य के माध्यम से लड़कियां समाज की परंपराओं और रिश्तों पर कटाक्ष या संवाद करती है। गुग्गा मेड़ी उत्सव के दौरान भगत खुद को लोहे की जंजीरों सांकल से पीटते हैं। इस प्रक्रिया को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सांकल मारना। यह गुग्गा पीर के प्रति अपनी भक्ति और शारीरिक कष्ट सहने शक्ति का प्रदर्शन होता है। माना जाता है कि पीर की कृपा से उन्हें चोट नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 18, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले कंठाला और गोफ मुख्य रूप में मुख्य अंतर क्या है? कंठाला में अक्सर शेर के नाखून या सिक्की जड़े होते हैं जबकि गोफ केवल एक मोटी चैन होती है। कंठाला प्राचीन समय में वीरता का प्रतीक था जबकि गोल्फ एक आधुनिक भारी चैन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 19, लोक नाट्य सांग में बीड़ा उठाना नामक रस्म का क्या महत्व है? किसी कठिन पात्र का अभिनय स्वीकार करना। जब कोई कलाकार किसी कठिन चुनौती या सांग की जिम्मेदारी लेता है तो उसे बीड़ा उठाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, फाग नृत्य के दौरान महिलाएं पुरुष को कोरडे कपड़े का सोट्टा मारती है, यह किस बात का प्रतीक है? देवर भाभी के बीच हंसी मजाक और सामाजिक छूट। फागुन के महीने में सामाजिक मर्यादाओं में थोड़ी ढील दी जाती है जहाँ महिलाएं होली के बहाने हंसी ठिठोली करती है। क्वेश्चन नंबर 21, गुरुग्राम में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर का ढांचा मुख्य रूप से किस स्थापत्य शैली आर्किटेक्चर का है? तो ये है राजस्थानी और मुगल मिश्रित शैली। इस मंदिर के गुंबद और मेहराब मुगल शैली से प्रेरित है जबकि नक्काशी और आंतरिक ढांचा राजस्थानी हिंदू शैली का है। क्वेश्चन नंबर 22, धमाल नृत्य में वाद्य यंत्रों का चयन वीर रस को कैसे प्रदर्शित करता है? नगाड़े और ढोल की तीव्र और भारी गूंज से। वीर रस के लिए भारी वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है। धमाल में नगाड़े की थाप उत्साह भर देती है। बोरला आभूषण महिलाओं द्वारा माथे पर किस प्रकार संतुलित किया जाता है? तो बाल ऑप्शन बी उत्तर है बालों की मिड्डी के बीच से आने वाली रेशमी डोरी या सोने की चेन से। इसे टीका या शीश फूल के साथ भी जोड़ा जाता है ताकि माथे के बीच बीच स्थिर रहे। हरियाणा लोक नाटकों में विदूषक या मसखरा क्या तात्पर्य है, क्या कार्य है? तो यह गंभीर कथा के बीच हास्य पैदा करना, सामाजिक बुराइयों पर कटाक्ष करना। मसखरा दर्शकों को बांधे रखने के लिए एक व्यंग्य का प्रयोग करता है। भूजाली आभूषण शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है और इसकी आकृति कैसी होती है? कान में एक विशिष्ट प्रकार की बाली की तरह। भुजाली का ऊपर का हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है और यह विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में वृद्ध महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के सम्मान में गाए जाने वाले लोकगीतों को किस सांस्कृतिक श्रेणी में रखा जाता है? लोक गाथा या जय गीत जनगीत। उन्हें जननायक माना जाता था इसलिए उनकी जीवनी और संघर्ष लोकगीतों के माध्यम से अमर किया गया है। पंडित मांगेराम को किस कला के लिए शिरोमणि कवि माना जाता है और उनके गुरु कौन है? सांग कला के लिए और उनके गुरु लक्ष्मीचंद है। पंडित मांगेराम पंडित लक्ष्मीचंद के सबसे प्रिय और प्रतिभाशाली शिष्य थे। पिंजौर गार्डन का नाम यादविंद्र गार्डन किस रियासत के राजा की याद में किया गया? पटियाला। पटियाला के महाराज यादविंदर सिंह ने इस गार्डन का जीर्णोद्धार करवाया था। सांझी विसर्जन के समय कुंवारी कन्याएं कौन सा गीत गाती है जो उनकी धार्मिक भावनाओं को दर्शाता है? विदाई और आशीर्वाद गीत। सांझी को माता का रूप मानकर उसे विदा किया जाता है और अपने घर की सुख शांति की कामना की जाती है। गूंज आभूषण मुख्य रूप से किस धातु का बना होता है और इसे कहाँ पर पहना जाता है? चांदी का बना हुआ होता है गूंज और हाथ की कलाई में पहना जाता है। गूंज का एक मुड़ा हुआ चांदी का कड़ा होता है जिसे ग्रामीण महिलाएं पहनती है।
तीज के त्योहार पर झूला झूलने की परंपरा किस प्राकृतिक परिवर्तन का उत्सव मनाती है? तो ये ग्रीष्म ऋतु का अंत और वर्षा ऋतु का आगमन। सावन की हरियाली और बारिश की फुहारों का आनंद लेने के लिए बागों में झूले डाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। पारंपरिक सांग के मंच चौकी की बनावट कैसी होती है? लकड़ी के तख्तों से बना हुआ चारों तरफ से खुला हुआ मंच, इसे चौकी कहा जाता है। दर्शक इसके चारों ओर बैठते हैं जिससे कलाकारों और दर्शकों को सीधा संवाद होता है। क्वेश्चन नंबर 33। लोहड़ी के अवसर पर दूल्हा बाटी की वीर गाथा गाना किस सामाजिक बुराई के खिलाफ संदेश है? लड़कियों के जबरन अपहरण और गुलामी के खिलाफ। दूल्हा बाटी ने मुगल काल में हिंदू लड़कियों को बचाकर उनकी शादी करवाई थी, इसलिए उन्हें लोक नायक माना जाता है। अहिरवाल रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की कला और भाषा पर मुख्य रूप से किस शैली का प्रभाव देखा जाता है? राजस्थानी शैली। भौगोलिक निकटता के कारण यह कला वेशभूषा पर बोली पर राजस्थान का गहरा प्रभाव पड़ता है। गजरिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गजरिया। गजरिया कलाई में चूड़ियों के साथ। गजरिया छोटे छोटे मोतियों या चांदी के दानों वाला कड़ा होता है जो चूड़ियों के बीच में पहना जाता है। बाजे भगत की रागनियों का मुख्य विशेषता क्या थी? दार्शनिक सोच और अध्यात्मक और सादगी। बाजे भगत की रचनाएं बहुत ही गहरे अर्थ वाली और नैतिक मूल्यों वाली भरपूर होती थी। हरियाणा केसरी पत्तर के माध्यम से पंडित नेकीराम शर्मा ने किस भावना को बढ़ावा दिया? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक चेतना। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज बुलंद करने के लिए इस पत्थर का उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 38। डेरू वाद्य यंत्र का निर्माण किस सामग्री से होता है? आम की लकड़ी और बकरे की खाल से। यह एक प्रकार का बड़ा डमरू है जिसे डंडों और हाथों से बजाया जाता है। मंजीरा नृत्य में जब नर्तक गति तेज करते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? पलटा मारना। इसमें लय बहुत ही तीव्र हो जाती है और कलाकार अद्भुत तालमेल दिखाते हैं। ज्योतिषर में किस पौराणिक नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलते हैं? ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में। तो सरस्वती नदी। सरस्वती को सर ज्योतिषर को सरस्वती नदी का तट पर स्थित माना जाता है जहाँ गीता का ज्ञान दिया गया था। काला तितर राज्य के पक्षी का हरियाणा का लोक कथाओं में क्या स्थान है? उसे प्रकृति की सुंदरता और चंचलता का प्रतीक माना जाता है। काला तितर हरियाणा के खेतों की शान है माना जाता है और कई लोकगीतों में इसका वर्णन है। छड़ी नृत्य में छड़ी को किन चीजों से सजाया जाता है? मोर पंख, रंगीन कपड़े और गोटा पट्टी से। सजी हुई छड़ी को गुगा पीर का प्रतीक मानकर पूजा और नृत्य किया जाता है। बाकली उबालते समय उसमें नमक के अलावा और क्या डालना हरियाणी परंपरा को शुभ माना जाता है? हल्दी को मांगलिक कार्यों के लिए शुभ प्रतीक माना जाता है, इसलिए बाकली में थोड़ा पीलापन लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। असली आभूषण का वजन आमतौर पर कितना होता है जो इसे भारी आभूषण की श्रेणी में रखता है? तो 100 ग्राम से 500 ग्राम तक। यह चांदी का एक मोटा और ठोस गोलाकार आभूषण होता है हसली। फरीदाबाद के सूरज कुंड की आकृति किसके समान है? उगते हुए सूरज के समान अर्धवृत्ताकार। इसे सूर्य को समर्पित माना जाता है, इसलिए इसका नाम सूरज कुंड है। अग्रवा धाम में किस प्राचीन गणराज्य के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? अग्र गणराज्य के। अगर अग्र गणराज्य महाराजा अग्रसेन ने अग्रवा को अपनी राजधानी बनाया था। सांग में रागनी गायन की शैली लय के आधार पर कैसी होती है? उच्च स्वर और तीव्र लय वाली। सांग खुले मैदान में होते हैं, इसलिए कलाकारों को बहुत ऊंचे स्वर में गाना पड़ता है ताकि दूर तक आवाज जाए। कोरिया और झूमर नृत्य में लिंग भेद के आधार पर क्या समानता है? दोनों केवल महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। हरियाणा के ये दोनों प्रमुख नृत्य लोक नृत्य महिला प्रधान है। गजरा शब्द का प्रयोग आभूषण के रूप में हाथ के किस हिस्से के लिए होता है? कलाई और कोहनी के बीच के भाग के लिए। यह एक चौड़ा और भारी कड़ा होता है। हरियाणा की संस्कृति को हुक्का किस रूप से प्रदर्शित करता है? हरियाणा में हुक्का पानी साझा करना आपसी भाईचारे और सामाजिक स्वीकृति को सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। सामाजिक भाईचारे के लिए हुक्का। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। आगे भी हम आपके लाते रहेंगे, बने रहना हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े।